फोकस, ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा शब्द लग सकता है, बट अगर हम इसको डीपनेस के साथ समझने की कोशिश करें ना, तो ये अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा पावर होल्ड करता है। तो अपने फोकस को जहाँ भी डालोगे वहाँ का एरिया तुम्हें बड़ा होकर दिखेगा एंड वहाँ पर तुम्हें कई सारी चीज़ें दिखेंगी, तुम्हें कई सारे डिटेल्स दिखेंगे एंड तुम्हारे दिमाग के अंदर उस पर्टिकुलर एरिया का डिटेल्ड नॉलेज जाएगा। तब तुम्हारा ब्रेन कई तरह की स्टोरीज क्रिएट करेगा, कई तरह के मीनिंग्स क्रिएट करेगा, जिसके कारण होगा क्या, तुम्हें उसी एरिया के सपने आना स्टार्ट हो जाएंगे, तुम्हें उसी एरिया के बारे में थॉट्स, आइडियाज़, वहाँ बिलीफ सिस्टम भी उसी एरिया के हिसाब से बनने लगेगा। बेसिकली जो तुम्हारी पूरी पूरी रियलिटी है ना, वो इसी के हिसाब से बनती है कि तुम फोकस कहाँ कर रहे हो। अब यहाँ पर एक चीज़ तुम ध्यान देना कि तुम जहाँ फोकस करोगे वहाँ का एरिया तुम्हें बड़ा होकर दिखेगा और बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे लिए गायब हो जाएंगी। इस तरीके से अभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारे लिए वो सारी वीडियोस गायब हो चुकी होंगी जो यूट्यूब के अंदर हैं, मतलब उधर तुम्हारा फोकस ही नहीं जाएगा एंड तुम्हारे दिमाग के अंदर जितने भी डाटा जाएंगे इस वीडियो के हिसाब से जाएंगे। मतलब कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैटेगरी अगर तुम्हारे यूट्यूब फीड पर आती है, तुम्हारे दिमाग में कौन सा डाटा जाएगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड, मतलब तुम्हें जीवन के अंदर कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, इस तरह की बातें तुम्हारे दिमाग के अंदर जाएंगी। इसके हिसाब से तुम्हें सपने आएंगे, आइडियाज़ आएंगे, इसके हिसाब से तुम अपने लाइफ के अंदर डिसीजंस लोगे। तो बेसिकली तुम अपना कॉन्शियस एफर्ट कहाँ डाल रहे हो ये डिसाइड करता है कि तुम्हें आउटपुट क्या मिलेगा अपने ब्रेन की तरफ से। इस तरीके से ना हम सबकी रियलिटी बिल्कुल अलग अलग है। अगर तुम एक आतंकवादी को देखोगे तो आतंकवादियों का बचपन से ही ब्रेन वॉश करके उन्हें एक ऐसी रियलिटी उनके दिमाग के अंदर क्रिएट करती जाती है जो कुछ और ही कह रही होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी से भरी हुई होती हैं। बट अगर तुम एक मॉन्क को देखो तो मॉन्क के लिए अलग रियलिटी है। अगर तुम अपने आप को देखो तुम्हारे लिए दुनिया के अलग रियलिटी होगी, मेरी एक अलग रियलिटी है। सब कोई अलग अलग तरीके से सोचता है। जो चीज़ें तुम्हारे लिए नॉर्मल है वो चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल नहीं है। चाइनीज़ लोगों के लिए केकड़ा बिच्छू खाना ये सारी चीज़ें नॉर्मल है क्योंकि वो उनकी रियलिटी है, उनका फोकस इसी तरीके से ट्रेन हुआ है, उनका सबकॉन्शियस इसी तरीके से ट्रेन हुआ है, इसलिए उनके लिए ये चीज़ नॉर्मल है। बट हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा घिन वाली बात है कि कैसे खा लेते हैं वो लोग। अभी से तुम्हें क्या करना है, कॉन्शियस डिसीजन लेना है अच्छे अच्छे। आई होप तुम्हें मेरी बातें समझ आई हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।